हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियोस को भी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल है जी टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया 2026। आज हम ऐसे ज़बरदस्त स्काई स्क्रैपर्स देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। ये इंडिया में मौजूद हैं, सिर्फ हमारे मुंबई में कितने ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। और इंडिया की ये बिल्डिंग्स, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया, ये देखने का मज़ा आ जाएगा। ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि लाइक यू कांट इवन इमेजिन। देखने का बहुत मज़ा आने वाला है। बिना कोई देर के करते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन को शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत की सबसे ऊंची और सबसे शानदार रेजिडेंशियल स्काईस्क्रेपर्स की टॉप 10 लिस्ट, जिन्हें बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगे और जिन्होंने पूरे भारत का स्काईलाइन बदल दिया है। ये वो वाली बहुत इस लिस्ट में शामिल हैं इको फ्रेंडली लग्जरी स्काईस्क्रेपर, प्राइवेट एलिवेटर वाला वर्टिकल पैलेस, अरब सागर की ओर मुख किए हुए स्काई मैंशन और ऐसे टावर जहां रहने का मतलब है पावर, प्रेस्टीज और प्योर लग्जरी। लेकिन सवाल एक है, भारत में कौन सी बिल्डिंग नंबर 1 है? किस टावर को भारत का अल्ट्रा लग्जरी वर्टिकल पैलेस कहा जाता है? चलिए शुरू करते हैं भारत के आसमान छूने वाले राजाओं की कहानी। अलग सा लग इस रहा लिस्ट में नंबर 10 पर है द इम्पीरियल आई, मुंबई। मुंबई में बहुत है। द इम्पीरियल आई करीब 254 मीटर ऊंचा है और इस टावर में कुल 60 फ्लोर हैं। द इम्पीरियल प्रोजेक्ट में 2 टावर हैं, इम्पीरियल आई और इम्पीरियल 2, और दोनों ने एक समय में इंडिया का स्काईलाइन बदल दिया था। इस मेगा प्रोजेक्ट का काम करीब 2006-2007 में शुरू हुआ था। डेवलपर शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप है, जो इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। क्या व्यू आता ये होगा दोनों मुंबई टावर का? करीब 2010 में बनकर तैयार हुए थे। दोस्तों, द इम्पीरियल पूरा प्रोजेक्ट बनाने में करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें से इम्पीरियल आई पर करीब 600 से 700 करोड़ रुपए का खर्च आया, क्योंकि उस समय ये भारत का सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और अभी भी यहाँ पे बहुत था। इस बड़े टावर बड़े में है अल्ट्रा एक्टर्स और लग्जरी बड़े साइज लोग के रहते हैं। अपार्टमेंट, प्राइवेट एलिवेटर लॉबी, प्रीमियम क्लब हाउस, जिम और पूल, साउथ मुंबई प्लस रेस कोर्स व्यू, लो डेंसिटी एलीट लिविंग, मजबूत भूकंपरोधी स्ट्रक्चर। यहाँ एक फ्लैट की कीमत कुछ दसियों करोड़ रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है 360 वेस्ट टावर बी, मुंबई। मुंबई में ज्यादा है क्योंकि अकेले मुंबई में सबसे ज्यादा की ऊंचाई करीब 260 मीटर है और इस टावर में कुल करीब 66 फ्लोर हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर हैं, टावर ए रेजिडेंशियल और टावर बी लग्जरी रेजिडेंस प्लस होटल। इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम करीब 2011-2012 में शुरू हुआ था। डेवलपर के रहेजा कॉर्प और इंटरनेशनल आर्किटेक्ट और लग्जरी कंसल्टेंट इसके डिजाइन में शामिल थे। लंबी प्लानिंग और बारीकी से काम करने के बाद टावर बी करीब 2020-2022 में कई स्टेज में पूरा हुआ। दोस्तों, 360 वेस्ट पूरा प्रोजेक्ट बनाने की अनुमानित लागत 2500 से 3000 करोड़ रुपए है। इसमें से टावर बी की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है। इस टावर में है अल्ट्रा लग्जरी सी फेसिंग घर, 5 स्टार होटल स्टाइल सर्विस, प्राइवेट लिफ्ट और बड़ी लॉबी, एक में तो आपके घर हैं और दूसरे में होटल वगैरह। 360 डिग्री अरेबियन सी प्लस साउथ मुंबई व्यू, सेलिब्रिटी पसंदीदा पता। सेलिब्रिटीज यहाँ एक फ्लैट की कीमत कुछ दसियों करोड़ से लेकर सैकड़ों करोड़ तक है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है आहूजा ऑल्टस, मुंबई। दोस्तों, आहूजा ऑल्टस लगभग 250 मीटर ऊंचा है और इस प्रीमियम टावर में कुल 60 फ्लोर हैं। ये इंडिया में टॉप 3 में भले ही ना हो, लेकिन एलीट लग्जरी लिविंग के मामले में ये बिल्कुल टॉप क्लास है। आहूजा ऑल्टस को आहूजा ग्रुप ने बनाया है, जो मुंबई में अपने प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। इस टावर का कंस्ट्रक्शन लगभग 2012-2013 में शुरू हुआ था और ये प्रोजेक्ट लगभग 2018-2019 में फेज में पूरा हुआ। दोस्तों, आहूजा ऑल्टस को बनाने की अनुमानित लागत 1000 से 1200 करोड़ रुपए है, क्योंकि यहाँ फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी और प्राइवेसी पर है। इस टावर में अल्ट्रा लग्जरी 4 और 5 BHK अपार्टमेंट, बहुत कम घर, कम आबादी वाले घर, प्राइवेट लिफ्ट लॉबी, प्रीमियम क्लब हाउस और फिटनेस सेंटर, समुद्र प्लस साउथ मुंबई स्काईलाइन व्यू, हाई एंड इंटीरियर और कड़ी सुरक्षा है। यहाँ एक फ्लैट की कीमत कुछ करोड़ रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में नंबर 7 है द 42, कोलकाता। दोस्तों, मुंबई के द बाद 42 कोलकाता आया। करीब 260 मीटर ऊंचा है और इस बड़े टावर में कुल 62 फ्लोर हैं। ये सिर्फ कोलकाता ही नहीं,
पूरे ईस्ट इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करीब 2012 में शुरू हुआ था। बहुत सारी मॉडर्न इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल डिजाइन के साथ ये आइकॉनिक टावर करीब 2019-2020 में पूरा हुआ। दोस्तों, द 42 को बनाने का अनुमानित खर्च 600 से 700 करोड़ रुपए है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये लग्जरी प्लस प्रेस्टीज का कॉम्बिनेशन है। इस टावर में है अल्ट्रा लग्जरी 3, 4 और 5 BHK अपार्टमेंट, स्काई लाउंज और रूफटॉप सुविधाएं, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, प्रीमियम क्लब हाउस और जिम, मैदान प्लस हुगली स्काईलाइन व्यू, भूकंप रोधी मॉडर्न स्ट्रक्चर। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है वर्ल्ड क्रेस्ट मुंबई। दोस्तों, वर्ल्ड क्रेस्ट की ऊंचाई करीब 275 मीटर है और इस टावर में कुल 69 फ्लोर हैं। वर्ल्ड टावर्स प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करीब 2009 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड क्रेस्ट को लोढ़ा ग्रुप बना रहा है, जो इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। लंबी प्लानिंग और प्रीमियम डिजाइन के बाद ये टावर करीब 2018-2019 में पूरा हुआ था। दोस्तों, वर्ल्ड क्रेस्ट को बनाने की अनुमानित लागत 1200 से 1500 करोड़ है। टावर में है सुपर लग्जरी 3, 4 और 5 BHK अपार्टमेंट, प्राइवेट एलिवेटर लॉबी, वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस और स्पा, स्काई अमेनिटीज और इन्फिनिटी पूल, अरेबियन सी प्लस मुंबई स्काईलाइन व्यू, हाई एंड इंटीरियर्स और टाइट सिक्योरिटी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड टावर्स, बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, वर्ल्ड व्यू की ऊंचाई करीब 277 मीटर है और इस टावर में कुल 73 फ्लोर हैं। वर्ल्ड टावर्स प्रोजेक्ट का काम करीब 2009 में शुरू हुआ था। स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड 1, वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रेस्ट, ये तीनों टावर लोढ़ा ग्रुप ने मिलकर बनाए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड व्यू को बनाने का अनुमानित खर्च 1500 से 1800 करोड़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल टावर है। टावर में है अल्ट्रा लग्जरी 4 और 5 BHK अपार्टमेंट, प्राइवेट एलिवेटर एक्सेस, वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस और जिम, स्काई लाउंज और इन्फिनिटी पूल, अरेबियन सी प्लस मुंबई स्काईलाइन व्यू, हाई एंड सिक्योरिटी और प्रीमियम इंटीरियर। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है वर्ल्ड 1 मुंबई। दोस्तों, वर्ल्ड 1 की ऊंचाई करीब 280 मीटर है और इस बड़े टावर में कुल 76 फ्लोर हैं। वर्ल्ड 1 वर्ल्ड टावर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम करीब 2009 में शुरू हुआ था और मेन स्ट्रक्चर मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के जरिए करीब 2018-2019 में पूरा हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड 1 को बनाने में करीब 18 से 2000 करोड़ का खर्च आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक अल्ट्रा लग्जरी वर्टिकल पैलेस है। इस बिल्डिंग में है 4 और 5 BHK अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट लिफ्ट, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, स्काई लाउंज और लग्जरी क्लब हाउस, अरेबियन सी प्लस मुंबई स्काईलाइन व्यू, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। यहाँ एक फ्लैट की कीमत कुछ दसियों करोड़ से शुरू होती है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है सुपरनोवा स्पायरा नोएडा। दोस्तों, सुपरनोवा स्पायरा की ऊंचाई करीब 300 मीटर है और इस टावर में कुल 80 फ्लोर हैं। सुपरनोवा प्रोजेक्ट का काम 2009-2010 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लीगल और फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन स्पायरा टावर आखिरकार पूरा हुआ और आज ये नोएडा की शान है। दोस्तों, सुपरनोवा स्पायरा को बनाने की अनुमानित लागत 2500 से 3000 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये लग्जरी प्लस कॉर्पोरेट प्लस हाई राइज इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। इस बिल्डिंग में है अल्ट्रा लग्जरी सर्विस्ड अपार्टमेंट, हाई एंड ऑफिस स्पेस, स्काई लाउंज और प्रीमियम सुविधाएं, हाई स्पीड लिफ्ट, नोएडा और दिल्ली स्काईलाइन का 360 डिग्री व्यू, प्रीमियम आर्किटेक्चर और ग्लास का अग्रभाग। यहाँ फ्लैट और ऑफिस स्पेस की कीमतें कुछ करोड़ से शुरू होती हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है लोखंडवाला मिनर्वा टावर्स। दोस्तों, लोखंडवाला मिनर्वा की ऊंचाई करीब 301 मीटर है और इस मेगा टावर में कुल 91 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग को बनाने का काम 2011 में शुरू हुआ था और ये प्रोजेक्ट लंबी प्लानिंग और मॉडर्न इंजीनियरिंग से 2023 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, लोखंडवाला मिनर्वा को बनाने की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक अल्ट्रा लग्जरी वर्टिकल मैंशन है। इस बिल्डिंग में दुनिया के सबसे ऊंचे रेजिडेंशियल स्काई डेक में से एक, ओलंपिक साइज इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, स्काई लाउंज और रूफटॉप सुविधाएं, 360 डिग्री मुंबई शहर का व्यू, हाई स्पीड लग्जरी एलिवेटर, बड़े साइज के अल्ट्रा प्रीमियम अपार्टमेंट है। यहाँ एक फ्लैट की कीमत कुछ दसियों करोड़ से शुरू होती है। इस लिस्ट में नंबर 1 भारत की सबसे ऊंची
और सबसे शानदार रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में से एक पैलेस रॉयल मुंबई। दोस्तों, पैलेस रॉयल की ऊंचाई करीब 320 मीटर है और इसमें कुल 88 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग पर काम 2008 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन कई कानूनी दिक्कतों और देरी की वजह से इसे बनने में कई साल लग गए। दोस्तों, पैलेस रॉयल को बनाने में कुल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। आपने सही सुना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक अल्ट्रा लग्जरी वर्टिकल पैलेस है। इस बिल्डिंग में है भारत की पहली इको फ्रेंडली लग्जरी स्काईस्क्रेपर, सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्काई गार्डन, प्राइवेट लिफ्ट, मुंबई स्काईलाइन प्लस अरेबियन सी व्यू। हर फ्लैट की कीमत कई 100 करोड़ तक। जानिए एक हैरान करने वाली बात, भारत की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में 7 से ज्यादा बिल्डिंग्स मुंबई में हैं। मेरा मतलब है, आप समझ गए होंगे, इंडिया की स्काईलाइन का किंग सिर्फ एक है, मुंबई। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया के टॉप 10 सबसे ऊंचे और सबसे लग्जरी रेजिडेंशियल टावर देखे, जो सिर्फ ऊंचे ही नहीं है बल्कि लग्जरी, प्रेस्टीज और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मिक्स है। मुंबई में जो बिल्डिंग्स हैं वे सच में ये साफ करती हैं, मुंबई इंडिया की स्काईस्क्रेपर कैपिटल है। और ईस्ट इंडिया की शान द 42 कोलकाता, जो आज भी वेस्ट बंगाल में आसमान का किंग है। दोस्तों, ये बिल्डिंग सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये सपनों की सच्चाई है, जहां लग्जरी प्लस इनोवेशन प्लस लाइफस्टाइल एक साथ देखे जा सकते हैं। कमेंट, आपकी राय में इस लिस्ट में कौन सी बिल्डिंग सबसे ऊंची है आप लोग और सबसे लग्जरी है, आपको मुंबई कौन सी सबसे या ज्यादा कोलकाता? पसंद है, कोलकाता, मुंबई में कौन सी, ये बताएं। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये थी टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, जिसमें से 7 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो मुंबई में दिखी। लेकिन कोलकाता की बिल्डिंग जो है वो मतलब वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा हायर और मतलब सबसे ज़्यादा अमेजिंग, और उसका नाम हमेशा आता है। तो आप लोग बताइए कि आपको मुंबई या कोलकाता कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा पसंद आई। वैसे तो सारी इंडिया की ये टॉप बिल्डिंग्स आउटस्टैंडिंग है, लेकिन रॉयल जो मुंबई में है, रॉयल पैलेस, दैट इज़ अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, क्या खूबसूरत वो है। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बोलबाला कर रहा है अपना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।